नमस्ते दोस्तों, मैं हैप्पी आज आप सभी का हमारे आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग रियलिटी वर्सेस मिथ के बारे में। आज हम बात करेंगे सुरेश सर के साथ, जो हमारे भारत के जाने माने ट्रेनर और यूट्यूबर हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग रियलिटी क्या है और मिथ क्या है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑनलाइन अर्निंग करना इजी होता है क्या? देखो, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करना एकदम इजी होता है। ठीक है ना, आप काम शुरू करो और आपको तुरंत सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग करना इतना आसान होता तो हर कोई ऑनलाइन अर्निंग करता। ठीक है ना, जॉब छोड़ के अपना छोटा बड़ा कारोबार छोड़ के सब लोग ऑनलाइन पर आ जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अर्निंग होती है। इतना इजी नहीं होता है, हर जगह पे काम करना होता है। ठीक है ना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम एक बार शुरुआत कर दे और इनकम अपने आप आती रहे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये एक मिथ है। सर, ऑनलाइन अर्निंग में ऑफलाइन अर्निंग से ज्यादा अर्निंग होती है? नहीं, बोला जाता है कि ऑनलाइन में ज्यादा अर्निंग होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, और ऑफलाइन में भी बहुत लोग हैं जो अच्छी इनकम कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन से भी ज्यादा कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में ज्यादा इनकम है ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, पर हाँ, इतना जरूर है कि कम निवेश से, कम एफर्ट से ज्यादा अर्निंग शायद हो सकती है। जबकि ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। समझ लो, छोटी सी दुकान शुरू करनी है तो दुकान रेंट पर या तो परचेस करनी पड़ती है, उसमें सामान भरना पड़ता है, फर्नीचर करना पड़ता है, और फिर भी पैसे लगाने के बाद भी कस्टमर बेस एक सीमित होता है। यानी कि हम कोई एक पर्टिकुलर सिटी में दुकान शुरू की है तो उतने ही कस्टमर मिलेंगे, जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो एक ये चीज है कि आप इनकम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये एक मिथ है। सर, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग पे जीरो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने भी इसे देखे होंगे कि जीरो इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, या तो आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, चाहे वो पैसे का हो, समय का हो, या किसी और चीज का हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। शुरुआत में ऐसा नहीं कि आपने चैनल शुरू कर दी, आपने फेसबुक पर अपना जो पेज है वो शुरू कर दिया, कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया और इनकम हो गई। आपको पहले तो समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, उस टॉपिक को सीखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम। ठीक है ना, तो एक महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना आप जब सीखोगे, काम करोगे लगातार, तब जाके इनकम होगी। तो पहली चीज हो गई, आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बेसिक टूल्स आपको परचेस करने पड़ेंगे, जैसे कि छोटा सा एक माइक हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोया का बहुत महंगे वाला माइक परचेस करो, लेकिन 200, 300, 500 का कम से कम माइक परचेस करना पड़ेगा। आपको कोई अच्छा सा स्टैंड परचेस करना पड़ेगा, रिंग लाइट हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी आपको शुरुआत में परचेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी है जो जरूरी होता है। शायद शुरुआत में आप चला लो तो चल जाएगा, लेकिन बाद में उस पर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नॉलेज गेन करने के लिए भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है ना, आज के डेट में जरूरी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो लगता ही है। ठीक है, आप कहीं पर समझ लो किचन कर रहे, क्लाउड किचन के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं, या तो रेसिपी पर आप वीडियो बना रहे हैं, तो आपने किचन सेटअप करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स है, वो सारी चीजें आपको परचेस करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो शुरू कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उसके सामने रिटर्न बहुत ज्यादा है। सर, ऑनलाइन अर्निंग के लिए कोई कोर्स
परचेज करना होता है? नहीं, देखो बहुत सारे क्रिएटर है जिन्होंने अपना कोर्स बनाकर रखा है और लोगों को बोलते हैं कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से फेसबुक इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा ये पेड कोर्स है, उसे परचेस कर लो और वहां पर आप सीखकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये मिथ है, क्योंकि कोई कोर्स परचेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत सारी ऐसी चैनल है जो आपको सिखाती है, स्टेप बाय स्टेप A to Z सारा नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो एक भी पैसा कोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग तो अपने खुद के फायदे के लिए आपको कोर्स परचेस करने के लिए बोलते हैं, पर वही चीज उसके वीडियो सारे ऑनलाइन आपको YouTube पर मिल जाएंगे। अब तो आजकल AI भी आ चुका है, AI से भी आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ आइडियाज ले सकते हैं। तो AI भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, तो कोई भी कोर्स परचेस करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग में कंसिस्टेंसी को ही राजा माना जाता है? नहीं, ये भी एक मिथ है कि कंसिस्टेंसी इज अ किंग, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी काम करना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही जो आगे बढ़ा जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर मैंने देखे हैं जिनकी चैनल पर हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, हर दिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत सारे लोग हर दिन 2-2 वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे, फिर भी वो इनकम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं पर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो दो चीज चाहिए सक्सेस पाने के लिए, कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू। तो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है ना। अगर वैल्यूएबल वीडियो होगा, वैल्यूएबल कंटेंट होगा तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे। तो दोनों चीज जरूरी है, कंसिस्टेंसी और साथ में वैल्यू। दोनों चीजों को मिलाकर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सर, ज्यादातर अभी अर्न मनी और मेक मनी जैसे पॉलिसी यूट्यूब को वायोलेट करते हैं, ऐसा माना जाता है? हाँ, माना जाता है कि अर्न मनी, मेक मनी ऐसे कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो YouTube वायोलेशन है, यानी कि YouTube की जो पॉलिसी है उनको आप मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्न मनी, मेक मनी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड से YouTube को कोई दिक्कत नहीं है। YouTube को प्रॉब्लम कहाँ पर है? YouTube को प्रॉब्लम है कि आप ऐसे फालतू के कमिटमेंट मत दो कि इस काम को कर लो, रात ही रात आप करोड़पति बन जाओगे, यहाँ आप ये कर लो आपको इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो आपको करोड़ों मिल जाएंगे, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये जो आप किसी को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो ऐसा अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो 100% स्ट्राइक मिलेगी और आपकी चैनल टर्मिनेट भी परमानेंटली हो सकती है। तो ऐसा कीवर्ड हमें यूज कर सकते हैं नॉलेज पर्पस से। जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूं तो उसमें मैंने अर्न मनी, मेक मनी जैसे वर्ड यूज किए हैं, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। तो जेन्युइनली अगर इस वर्ड्स को आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को भ्रमित करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, फेक सपने दिखाएंगे, तो डेफिनेटली YouTube स्ट्रिक्ट हो चुका है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सर, जैसे ही ऑनलाइन अर्निंग का नाम आता है लोग यही सोचते हैं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही ज्यादा कमाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सभी की पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोग जो यूट्यूबर है वो मानते हैं कि यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पर जो कर रहे हैं काम वो लोग उनको ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूं जो YouTube से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं जानता हूं जो इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पर से भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो आप कौन से टॉपिक पर काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सक्सेस मिल सकती है। जैसे कि अगर आप कोई प्रमोशन पर काम कर रहे हैं, लोगों की ब्रांड को, सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर जाएं, ठीक है। वहां आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस मिलेंगे और बहुत अच्छी इनकम होगी। अगर आप जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप आइए YouTube पर। और अगर आप पोस्ट थ्रू
इमेज पब्लिश करके या तो कंटेंट पब्लिक करके भी आप पैसे कमाना चाहते हो तो फेसबुक इज द बेस्ट। तो आपको डिसाइड करना है कि किस जगह पे किस प्लेटफॉर्म पर आप अच्छा कर सकते हैं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।